अनुशासन और नियंत्रण, अपने सीखने का स्वयं अनुवीक्षण करने की योग्यता, या फिर विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम एवं विनिमय। बताइए एक बार। बहुत बढ़िया आशीष, बहुत ही बढ़िया। मिलेगा, इंग्लिश में भी मिलेगा, अभी चलने दो इसको 14 तारीख तक, है ना। आपकी जेल जब मुक्त हो जाएगी तो फिर हम बायलिंगुअल आ जाएंगे, है ना। ईवीएस भी शुरू करेंगे। कल क्या रूटीन है मेरा, मैं देखती हूँ, कल ही अगर हो पाता है तो ईवीएस करेंगे। ठीक, आंसर क्या होगा? अपने सीखने का स्वयं अनुवीक्षण करना, मतलब कि आप सेल्फ रेगुलेट कर पाए, अपने ही थॉट को सेल्फ ऑब्जर्व कर पाए, देख पाए भैया मेरे अंदर चल क्या रहा है, ठीक है, उसको फिर जान पाए और अवेयर हूं उस चीज के लिए। आगे बढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट होता है। जो सेल्फ रेगुलेशन है, मेटाकॉग्निशन है, एक प्रकार का अधिगम जो परिणामों पर निर्भर है, यानी कि रिजल्ट्स जैसे आएंगे वैसी लर्निंग होगी, ठीक है। अगर रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे तो लर्निंग क्या क्या होगा, मतलब कि रिजल्ट्स पर किसका तुक्का लग गया भाई, कोई बात नहीं, एक आध क्वेश्चन तुक्के में भी सही हो जाना चाहिए। सब कुछ कैसे आ सकता है किसी को भी, है ना, इतना बड़ी यूनिवर्स है, इतना बड़ा पूरा प्लानेट है, कैसे सब कुछ आ सकता है। तो ज्यादा ज्ञानी ना समझे अपने आप को। पता नहीं कितने लोग आए कितने चले गए, कौन कौन क्या क्या लिख के चला गया हजारों साल पहले। एक प्रकार का अधिगम जो परिणामों पर निर्भर है, यानी रिजल्ट पर बेस्ड है। रिजल्ट जैसा आएगा वैसा आगे की प्रतिक्रिया जो है वो वैसी होगी जैसा रिजल्ट आएगा। ठीक है जी, धन्यवाद तृप्ति दुबे, मैंने पढ़ लिया आपका कमेंट, धन्यवाद आपकी तारीफ के लिए, और मैं ऐड कर दूंगी प्लेलिस्ट में, और बाकी के सेशन भी जल्दी लेकर के आऊंगी आपके साथ, इंग्लिश के और बाकी, ठीक है। आंसर कीजिए। परिणामों पर निर्भर है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। क्रिया प्रसूत अनुबंधन क्या है आपका? इसको हम कहते थे ऑपरेंट कंडीशनिंग, जिसको स्किनर ने दिया है, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ठीक। लो साबुन हो गई हूं मैं। हाँ, तो परिणामों पर कैसे निर्भर है, अब इसको थोड़ा सा समझ लें। इसको नैमित्तिक भी कहते हैं, नैमित्तिक अनुबंधन भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम ऑपरेंट कंडीशनिंग है ये, जिसको इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहा स्किनर ने। बेसिकली इन्होंने किस बात पे फोकस किया? रीइंफोर्समेंट पर। वो जो चूहा था स्किनर बॉक्स में, उसको कब रिजल्ट की वजह से तो वो प्रभावित हो रहा था ना, वो भूखा है, क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स दे रहा है, पहले हाथ पैर मार रहा है एक पूरे उस एक जाल के अंदर। अब क्या हुआ, जब एक बार सही रिस्पॉन्स हुआ तो खाना उसके सामने आ गया, यानी स्टिमुलस प्रेजेंट हो गया, रिजल्ट मिल गया उसे। अब इस रिजल्ट की वजह से उसको जब भी खाना चाहिएगा वो रिस्पॉन्स करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा और स्टिमुलस प्रकट हो जाएगा। तो रिजल्ट के लिए भैया फर्स्ट आना है, इसलिए रिवॉर्ड और पनिशमेंट की जो बात होती है ना, रिवॉर्ड की स्पेशली या रीइंफोर्समेंट की, तो वो यही काम आता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन में, ऑपरेंट कंडीशनिंग में। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। स्किनर बॉक्स का प्रयोग, स्किनर बॉक्स ऑब्वियसली ऑपरेंट कंडीशनिंग में ही यूज हुआ था, और इसमें व्हाइट रैट को रखा गया, इवन जो पिजन था उसके साथ भी कुछ एक्सपेरिमेंट हुए, ठीक है। अब इसमें सी क्यों नहीं हो सकता यार, ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये मैंने थोड़ा ना बनाया, अब कहो स्किनर को कोई और थियरी दे दें जाके, है ना। तो स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है किसके द्वारा, या किस चीज के लिए, किस एक अनुभव, मतलब इसमें थियरी में, तो प्रसूत अनुबंधन भी कहते हैं इसको, नैमित्तिक भी कहते हैं इसको, इंस्ट्रूमेंटल और ऑपरेंट दोनों कहेंगे इंग्लिश में, ठीक। तो प्रसूत मतलब कि रिस्पॉन्स पहले आएगा फिर इसमें स्टिमुलस आता है, आरएस टाइप ऑफ कंडीशनिंग भी इसको कह देते हैं। ना देखियो थियरी तो देख लेना, इनकी अच्छे से डिस्कस की हुई है। परमानंद कुमार ने 40 रुपीज का किया है सुपर चैट, जी धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन भी पूछ लिया करो। नेक्स्ट है आपका, सीखना एक तरह के व्यवहार का। भाई जो लर्निंग है वो बिहेवियर का क्या है? मॉडिफिकेशन यानी संशोधन है, बचाव है, एस्केप कहेंगे, विस्तार है, या प्रसार है? बताएं एक बार। हिंदी पेडागोजी कल करा देते हैं, हिंदी पेडागोजी आप टेंशन क्यों लेते हो, कल करा देते हैं। आज के क्वेश्चन ज्यादा सही जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है मोहिनी, ये तो संशोधन बहुत बढ़िया, जिन्होंने भी लिखा हिंदी में भी लिखा, मतलब मॉडिफिकेशन है ना। हम कहते हैं लर्निंग क्या है, मॉडिफिकेशन इन योर बिहेवियर, चेंज इन बिहेवियर, बिहेवियरिस्ट स्पेशली यही मानते हैं, है ना। एफर्ट और प्रैक्टिस के द्वारा लाया जाने वाला परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन जो लगभग परमानेंट है, रिलेटिवली परमानेंट है, जब तक कुछ नया नहीं मिलता तब तक वही रहेगा। तो संशोधन यानी मॉडिफिकेशन है। आपको कार चलानी नहीं आती थी, आपने सीख ली, हो गया व्यवहार में परिवर्तन, ठीक है। तो ये एक बात है। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अब ये विस्तार है, प्रसार है, अब देखो सत्संग थोड़ा ना चल रहा है, मतलब विस्तार है, जरूरी नहीं है ना, आपका चेंज आएगा व्यवहार में, ठीक है। तो वो फिर स्कीमा पे चले गए आप। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं थोड़ा सा, देखेंगे इसको। कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? कौशलों के स्थानांतरण से हमारा मतलब क्या होगा, यानी स्किल्स को ट्रांसफर करने के लिए। स्किल्स बहुत सारी हैं, टीचिंग भी अपने आप में एक स्किल ही है ना, और इसके अलावा ड्राइविंग से लेकर के और पेंटिंग से लेकर के आपकी गाने से लेकर के कितनी सारी तो स्किल्स हैं, ठीक है। मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया विष्णु, कल से यहाँ पे ढोल ताशे लगवाएंगे, एकदम बढ़िया बजेंगे वो। कौशलों की फिर ज्यादा मजा आएगा। कौशलों के स्थानांतरण यानी ट्रांसफर किसका, स्किल्स का, क्या है बताएं एक बार। कौशल अंतरण एक गति है न कि उद्देश्य है, मतलब कि भाई एक ये प्रोसेस है, कोई एंड गोल नहीं है। रेखीय अभिक्रम मतलब बिल्कुल ये एक तरीके से लीनियर है, शाखीय है, शाखाओं में बटा हुआ है, तैयारी और अर्जन है। देखो कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है, तो ये मानना इंपॉर्टेंट होगा कि एक प्रोसेस है, ना कि कोई एक ऑब्जेक्टिव, कोई गोल नहीं है। आप हमेशा बेहतर होते रह सकते हैं इसमें, आप बेहतर होते रहते हैं, नेचुरली ये चलेगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका, ए होगा, डी नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझ लेते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? प्राथमिक नियम आप जानते हैं, थॉर्नडाइक ने 3 दिए हैं आपके, कौन से, प्राइमरी लॉज, और 5 दिए हैं सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग। थॉर्नडाइक को क्या कहते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, ठीक। केवीएस पीआरटी के लिए क्वेश्चन लाइए। केवीएस जब नोटिफिकेशन निकालेगा, पीआरटी और टीजीटी और पीजीटी तीनों के लिए एक अलग से सीरीज चलेगी उसी टाइम पर। 3 महीने बहुत होंगे वो सीरीज कंप्लीट कराने के लिए, इतने आप अपनी थियरीज के थ्रू तैयारी कीजिए। और ये कॉमन सेशन है, इनको भी देखिए, ये सभी के लिए मिक्स्ड क्वेश्चन है। बहुत ही बढ़िया, ये आप लोग आंसर कर रहे हैं। सहचर्यात्मक स्थानांतरण का जो नियम है, जिसको हम लॉ ऑफ एनालॉजी कह देते हैं, लॉ ऑफ एनालॉजी या शिफ्टिंग करके इसका कुछ इंग्लिश में है, मतलब समान जो सिचुएशन पहले रही हो उसके जैसा आप रिएक्ट करते हैं किसी एक नई सिचुएशन में, ये सेकेंडरी लॉ है थॉर्नडाइक का। जो 5 सेकेंडरी लॉज हैं उनका ये हिस्सा है, ना कि प्राथमिक का। जो 3 प्राइमरी लॉज हैं वो ये हैं थॉर्नडाइक के। अभ्यास यानी प्रैक्टिस करके आप सीखते हैं, जिस चीज का आप पर इफेक्ट यानी प्रभाव होगा उस चीज को आगे करने के लिए मोटिवेटेड फील करोगे। तत्परता यानी कि तैयार हो तो सीख पाओगे, और तैयार नहीं हो तो नहीं सीख पाओगे। तैयार मतलब सूट बूट पहन करके नहीं, दिमाग से, ठीक है। तो एक बात हुई, आगे बढ़ेंगे, करेंगे इंग्लिश पेडागोजी तो ऐसा करा देंगे, कोई टेंशन होगी नहीं। अभी उधर चल रहा है अनअकैडमी पर। एल्बर्ट बेंड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है? इस बात की टेंशन मत लो, जो मेरे अंडर काम है वो हो जाएगा आपके एग्जाम से पहले बहुत अच्छे से, वो भी दिमाग में बिठाने की भी मेरी जिम्मेदारी है, मान लो। एल्बर्ट बेंड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित हैं? एल्बर्ट बेंड्यूरा की जो थ्योरी है, अगर आपने ना देखी हो सर्च कीजिएगा, सोशल लर्निंग थ्योरी एल्बर्ट बेंड्यूरा, यहीं लेट्स लर्न पर मिल जाएंगी कम से कम 2 वीडियोस आपको। सामाजिक अधिगम सिद्धांत कहलाता है, मनोलैंगिक सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो इसको हम कहते हैं सोशल लर्निंग थ्योरी, SLT, बाद में इसको बदल करके SCT कर दिया गया था, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। मतलब आप समाज में ऑब्जर्व करके इमिटेट करके चीजें सीखते हैं, मॉडलिंग के थ्रू सीखते हैं। मॉडलिंग क्या है, आपका ध्यान जाता है, इसमें 4 चीजें इन्वॉल्व होती है मॉडलिंग में, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और रीइंफोर्समेंट। मतलब कि आपका पहले कहीं ध्यान जाता है, फिर आपके दिमाग में वो चीज रह जाती है, रिटेंशन हो जाती है आपके दिमाग में, फिर आप जब उसे दोबारा करते हैं तो आप रीइंफोर्स, जब आप रिप्रोड्यूस करते हैं तो उसको किसी भी एक काम को, तो फिर आप रीइंफोर्समेंट अगर मिल जाए आपको तो लर्निंग हो जाती है। ओ गॉड, ठीक है बात यहां तक की, आगे बढ़ेंगे अब, ठीक है। अटेंशन, हाँ ये मॉडलिंग की प्रोसेस है। अटेंशन, आपका ध्यान गया किसी एक चीज पर, आपने देखा मम्मी रोटी कैसे बनाती हैं, आपने एक दिन खुद ट्राई किया, भारत का नक्शा बन गया, तो फिर से आपने ये आपके दिमाग में रह गया कि ऐसे बनती है रोटी, तो ये हुआ अवधान जो दिमाग में रह गया। अटेंशन गई, आपने रिटेंशन रख लिया इस चीज को दिमाग में, कैसे रोटी बनाई जाती है, प्रोसेस को देख करके ऑब्जर्व करके आपने इमिटेट किया, अब आपने रिप्रोड्यूस किया, खुद रोटी बनाई और ये बना भारत का नक्शा। तो आपको रीइंफोर्समेंट फिर भी मिल गया कि हाँ बेटा ठीक है, अगली बार बनाएगी तो अच्छी बन जाएगी। तो फिर आपको रीइंफोर्समेंट मिला, तो फिर से लर्निंग जो है ये हो जाएगी। तो इस तरीके से आप करके मॉडलिंग हो जाती है, यानी कि लर्निंग हो जाती है। एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप ऑब्जर्व करके इमिटेट करके सीखते हैं, जिसमें ये 4 स्टेजेस
शामिल होती हैं। ठीक है, कोहलर निम्न में से